प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 2024 और 2023 में हुए हैं, जितने भी सेट हुए हैं, टोटल 14 सेट हुए हैं, और उस 14 सेट में आपके टोटल एमसीक्यू जो है, बहुविकल्पी प्रश्न जो है, एक सेट में 20 प्रश्न है, तो लगभग आपके 300 प्रश्न हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो सभी बहुविकल्पी प्रश्न आपके 2024 और 2023 में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए और जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा, इसीलिए बस ध्यान से देखते चलिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न तो है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र, ये तीनों शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो आप कहेंगे शुक्ल युग के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ये देखिए 801 HA सेट का प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र ने पूस की रात लिखा है। सिंदूर की होली किसने लिखा है? उस नाटककार ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली के नाटककार हैं। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कविप्रिया जो है, यह कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। भारतेंद्र युग की विशेषता मतलब जो प्रवृत्ति है वो इनमें से नहीं है। तो क्या नहीं है? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, बाकी सभी उसकी विशेषताएं हैं। राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल है, अंग्रेज शिक्षा का विरोध है, सामाजिक चेतना का विकास है, ये सभी भारतेंदु युग के जो है प्रवृत्ति है, विशेषताएं हैं। लेकिन कौन सी विशेषता नहीं है? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादक जो है वो अज्ञेय जी ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सा रस है? तो आप कहेंगे इसमें हास्य रस है। अगला प्रश्न है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आगे बढ़ेंगे, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आप कहेंगे इसमें सोरठा संधि, सोरठा का भाव है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप कहेंगे कि इसमें अगर अनुकरण में या अनुतीर्ण में या अनुशासन में या अनुवाद में, तो आप कहेंगे इसमें अनुतीर्ण जो है इसमें क्या हुआ है? अनु उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। नीलकंठ समस्त पद में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे नीलकंठ में आपका है ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ध्यान से, बादल का पर्यायवाची नहीं है। नीरत, जलद, अंबुद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। कौन नहीं है? जलज नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि युष्मद मतलब तुम सर्वनाम शब्द की तृतीया एक वचन रूप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वया। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो कहेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए और से दोनों जुड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। हम लोगों का काम है कि एग्जाम के पहले जल्दी से पूरे के पूरे जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को देखना है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आपको लग रहा है कि इन प्रश्नों का भी व्याख्या किया जाना चाहिए, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, मैं इसको जो है एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके सभी जो है
2024, 2023, 2022 के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो है पेपर मैंने पूरा सॉल्व कराया है, सभी सेट हो गए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कृत्यवाच्य। ठीक। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद व्याकरणिक परिचय है, तो आप कहेंगे कि क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से 2024 का सेट फर्स्ट जो है मतलब HA ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2024 का सेट नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे 801B HB। ठीक है, 801 HB स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। शुक्ल युगीन लेखक हैं, इसमें से कौन है जो शुक्ल युग के लेखक हैं? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो कहेंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। गुनाहों का देवता एक जो है उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे इंदुमती। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी मतीराम। रीतिमुक्ति काव्य धारा की रचना है, रीतिमुक्ति काव्य धारा की रचना है सुजान सागर। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी 1951। प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ये हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। बिंध के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है कि सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कहेंगे कि 13 मात्राएं होती हैं। अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, मतलब कहा जा रहा है कि अपव्यय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो कहेंगे इसमें अप है। माता पिता में समास है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पहले पता कर लेते हैं कौन कौन से। समुद्र को सागर कहते हैं, पारावार कहते हैं, जलधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये पर्यायवाची नहीं है। 100 का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपको बताना है, तो कहेंगे सत, है ना। तेषाम में विभक्ति और वचन कौन कौन सा है? तो कहेंगे कि तेषाम जो है इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कहेंगे कर्मवाच्य है। विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद नहीं है कौन सा? प्रतिदिन। इसमें जो प्रतिदिन है ये विकारी पद नहीं है। 801 HC सेट नंबर 4 है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है ये है कि चंद्रगुप्त रचना किसकी विधा है? तो कहेंगे चंद्ररूप रचना की विधा है कौन से? मतलब चंद्रगुप्त जो है वो निबंध है कि नाटक है, उपन्यास है कि कविता है? तो कहेंगे कि ये तो नाटक है। दीप जले शंख बजे, इसके लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो कहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं, तो ये हैं उपेंद्र नाथ अक्स। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, हजारी प्रसाद इनमें से किसके लेखक हैं? तो कहेंगे ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आप कहेंगे इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो आप कहेंगे कि ये हैं भिखारी दास। पद्माभरण के रचयिता हैं, पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो कहेंगे पद्माभरण के जो रचयिता हैं वो हैं पद्माकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सा है? ये बताना है। तो इनमें से ये है राम की शक्ति पूजा। प्रयोगवादी कवि हैं, इनमें से कौन से हैं जो प्रयोगवादी कवि हैं? तो ये भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता ये इसके रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे अज्ञेय जी हैं। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो कहेंगे करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कहेंगे रूपक अलंकार।
रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कहेंगे 24 मात्राएं होती हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कहेंगे कि इसमें अभि उपसर्ग है। नील कमल में समास कौन सा है? तो कहेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है। योगी शब्द का तद्भव क्या होगा? तो कहेंगे जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो कहेंगे इसका सही हो जाएगा त्वयी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो कहेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। अविकारी शब्द है इंद्र, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें कहा जा रहा है कि अविकारी जो है शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, यथा संभव। तो ये कंप्लीट हो गया 801 HC। इसके बाद सेट नंबर 801 HD में जो 20 प्रश्न आए हैं बहुविकल्पीय में, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो कहेंगे रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो कहेंगे इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं, कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर। अगला प्रश्न है चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं, तो आप कहेंगे चलो चांद पर चले, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ताज। केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास रीतिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारतेंद्र युग की समयावधि है, तो भारतेंद्र युग की समयावधि है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो द ग्राम्या ये तो है, स्वर्णधूलि और युगांत ये सभी हैं। कामायनी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं, तो आप कहेंगे रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं घनानंद। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो कहेंगे करुण रस है। ज्यों आखिनु सब देखिए, आंख न देखी जाए। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, तो आप कहेंगे कि 11-11 मात्राएं होती हैं। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे सु जो है उपसर्ग है इसमें सुगम में। प्रश्न नंबर 15 है नवरत्न में समास है, तो आप कहेंगे नवरत्न में द्विगु समास है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो कहेंगे प्रसून जो है इनमें से नहीं है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो कहेंगे त्वाम में द्वितीया विभक्ति है और एक वचन है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो कहेंगे 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। कृत्य वाच्य में प्रधानता होती है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी कर्ता की प्रधानता होती है। उसके बाद जिनके अलग अलग रूप में वाक्य मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, उसने क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे विकारी पद कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए 2024 का 801 HD सेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 2024 में आए हुए सेट 801 HE का बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो कहेंगे कि इसके जो नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो कहेंगे कि ये है संस्कृति के 4 अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? तो ये हैं श्रीलाल शुक्ल। आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की कड़ी में। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो कहेंगे कि छायावाद युग। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर जो है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग से संबंधित नहीं है। भाव विलास के रचनाकार हैं, तो भाव विलास के रचनाकार हैं देव। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो कहेंगे कि रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा 3। जौहर काव्य के रचनाकार हैं तो कहेंगे कि जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। चिदम्बरा के रचनाकार हैं तो चिदम्बरा के रचनाकार जो हैं सुमित्रानंदन पंत हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे मुस्काही से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हास्य रस चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, इसमें कौन से अलंकार है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो अलंकार है उपमा अलंकार है। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सोरठा। आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है अनुरूप शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है? तो कहेंगे कि इसमें अनु उपसर्ग है। रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो रामकृष्ण में द्वंद्व समास है। ठीक है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे बढ़ेंगे। वायु समीर बयार, वायु समीर बयार पर्याय है, मतलब पूछ रहा है इसका कौन पर्यायवाची है? तो कहेंगे हवा के ये सभी पर्यायवाची हैं। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। आगे प्रश्न है संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, मतलब मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा, ये 19 का ए हो जाएगा। कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे कहेंगे आसपास का। आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। अब इसके बाद 2024 के 801 HF सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध हैं वो हैं आलोचना साहित्य के लिए। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, तो नीड़ का निर्माण फिर के जो रचनाकार हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो कहेंगे झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की कड़ी में। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगार और प्रेम वेदना है। कलम का सिपाही जीवनी है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो आप कहेंगे कलम के सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप कहेंगे घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं, तो हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद्र। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 में। जहाज की पंचीकृत की विधा है, तो आप कहेंगे जहाज के पंची ये जो है क्या है? तो आप कहेंगे ये उपन्यास है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप कहेंगे कि 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? तो कहेंगे शांतरस। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो कहेंगे उपमा अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो कहेंगे 4 चरण होते हैं। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कहेंगे आ शब्द का आ उपसर्ग प्रयोग हुआ है। भलाई में प्रत्यय क्या कौन सा है? तो आप कहेंगे कि भलाई में आई प्रत्यय है ना, भला में आई जोड़ा गया है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो कहेंगे नीलांबर में बहुब्रीहि समास है। नीला है अंबर, जिसका मतलब श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। आम का तत्सम क्या होता है? तो आप कहेंगे आम का जो तत्सम है वो है आम्र। कृत्यवाच्य में प्रधानता होती है, तो अब कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, तो कहेंगे इसमें चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इसमें से कौन सा है जो सर्वनाम है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, बाकी काला जो है विशेषण है, घोड़ा ये आपका संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है। ठीक, तो इस तरीके से 2024 का ये सेट नंबर जो है 6 सेट हो गए। इसके बाद सेट नंबर HG को देखते हैं। चलिए देखते हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो आप कहेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो ये हैं अज्ञेय। भाव विलास के रचनाकार कौन है? तो कहेंगे कि देव। रसाल दशक किनकी रचना है? तो आप कहेंगे कि रसाल दशक जो है वो भूषण की रचना है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, तो कहेंगे सुमित्रानंदन पंत। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है?
तो आप कहेंगे कि आत्मकथा। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, तो ये हैं श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें से जो कथन सही है वो ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। तो परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रस के कितने अंग होते हैं। तो 4 अंग होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कहेंगे निर। नील गाय में कौन सा समास है। तो यह है कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप क्या होता है। तो कहेंगे क्षेत्र। युष्मत शब्द की पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा। तो आपको बताना है, कहेंगे युष्मत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कहेंगे भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो कहेंगे कि वाक्य के 4 तत्व होते हैं। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कहेंगे अव्यय पद। आगे बढ़ेंगे और 2024 के सभी जितने 7 सेट एक साल में बनते हैं और इन 7 सेट के जितने भी एमसीक्यू थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब इसके बाद 2023 के सेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो सेट है 801 डीए, इसको देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो आप कहेंगे कि ये हैं शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन किसकी विधा है। तो आप कहेंगे गबन वह कौन सी विधा है, अगर आपको बताना है तो आप कहेंगे कि उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है, किसकी कृति है। तो आप कहेंगे कि अमृत राय की। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो आप कहेंगे कि ये है 1919 से 1938 तक। साकेत रचना है, तो साकेत किसकी रचना है। तो आप कहेंगे कि यह है मैथिली शरण गुप्त की। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं। महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं वो हैं छायावादी युग की। गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना पद्माकर की है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है आपको बताना है। तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सा नहीं है। तो कहेंगे कि युगांत इनमें से उनकी रचना नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास। पीपर पात सरिसमन डोला, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कहेंगे उपमा अलंकार। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो कहेंगे 4 चरण होते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो कहेंगे कि उप है। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं आपको बताना है। तो कहेंगे प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे इस कड़ी में हानि लाभ में कौन सा समास है। तो हानि लाभ में कहेंगे द्वंद्व समास है। मछली का पर्यायवाची आपको बताना है, तो मीन होता है। यद्यपि में कौन सी संधि है। तो कहेंगे कि यद्यपि में यड़ संधि है। मधु शब्द की द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका मधुनी। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा प्रथम पुरुष और द्विवचन। चिंतामणि के रचयिता है, तो आप कहेंगे चिंतामणि के रचयिता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो कहेंगे कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। जयशंकर प्रसाद का इसमें से कौन सा नाटक नहीं है, वो है लहरों का राजहंस। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो कहेंगे कि अज्ञेय। अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की। भूषण किस युग के कवि हैं, तो ये हैं रीतिकाल के। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो वो है कि ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना है मतीराम की। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार रचना है अज्ञेय जी की। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, तो कहेंगे कि महादेवी वर्मा की। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो कहेंगे कि शोक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, तो कहेंगे रूपक अलंकार। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, तो आप कहेंगे कि यह लक्षण सोरठा का है। आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो कहेंगे इसमें परि है।
महानता शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है? तो आप कहेंगे इसमें ता का प्रयोग हुआ है। सुख दुख में समास है तो कहेंगे सुख दुख में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे कि अनिल जो है पर्यायवाची नहीं है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कहेंगे कि अभिधन उदय। आगे बढ़ेंगे। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप आपको बताना है तो ये हो जाएगा मधुनः। पठिष्यतः धातु रूप का एक वचन पुरुष है तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर स। ठीक है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं तो आप कहेंगे कि रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं वीर रस के, वो हैं आपके भूषण जी। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं तो आप कहेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? तो कहेंगे कि ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप कहेंगे कि हास है मनहु, मानो, जनु, जानो आदि। वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? तो आप कहेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सख देख, तारक बुध बुध दे रहा। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कहेंगे कि ये है सोरठा। आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो कहेंगे ऊपर। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कहेंगे कि इसमें हुआ है इक। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में आपका द्विग समास है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे कि कालिंदी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। फल शब्द का तृतीया विभक्ति और बहुवचन रूप कौन सा है? तो कहेंगे यह है फलय है। हसतु धातु रूप एवं वचन एवं पुरुष बताना है तो हसतु का जो धातु रूप का वचन और पुरुष है वो है एक वचन और प्रथम पुरुष। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। 801 डी 2023 का सेट है। अब इसके बाद डी को देखते हैं। झूठा सच किस विधा की रचना है? आप देख रहे होंगे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए अगर आप 2 साल के प्रीवियस बहुविकल्पी प्रश्न भी कर लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? तो आप कहेंगे कि ये है उपन्यास। अनंत आकाश के रचनाकार हैं तो आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये सही है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो ये है मथुरा नाथ शुक्ल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारंगधर रचनाकार हैं तो आप कहेंगे कि हमीर रासो के। छायावत युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो ये है आपका श्रृंगार और प्रेम वेदना। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो कहेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना है? तो कहेंगे द्विवेदी युग की। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा जो है वो एकांकी है। बिहारी किस युग के कवि है? बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुबाहु। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप कहेंगे कि ये है हास्य रस। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे इसमें उपमा अलंकार है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। रोला किस प्रकार का छंद होता है? तो कहेंगे ये सममात्रिक छंद होता है। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो कहेंगे कि नीर का उपयोग किया गया है। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से आपको बताना है तो कहेंगे कोदंड का भी मतलब धनुष होता है। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे कि आई। खड़ दर्शन में कौन सा समास है? तो कहेंगे कि इसमें जो है वो द्विगु समास है। आगे बढ़ेंगे। मितिभि शब्द का विभक्ति एवं वचन बताना है तो कहेंगे कि ये तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है?
तो कहेंगे कि हरिधन अत्र। पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है, तो आप कहेंगे कि ये मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। तो यहाँ तक सेट नंबर 4 तक हो गया। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 5 डी ई देखेंगे। सेट नंबर डी ई, तो यहाँ पे पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं, तो आप कहेंगे कि ये हैं भारतेंद्र युग के लेखक। इसके बाद है गुनाहों का देवता, किस की रचना विधा है, तो आप कहेंगे कि उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक थे, तो आप कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही विधा है, तो आप कहेंगे कि ये है जीवनी। ठीक है। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो कहेंगे कि मोहन राकेश। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो आप कहेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक आलोचक हैं। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, तो मैला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, तो आप कहेंगे कि ये हैं रीतिबद्ध। ठीक है। आगे बढ़ेंगे रामचंद्र का रचना है, तो आप कहेंगे रामचंद्र का जो रचना है वो किसकी है, तो कहेंगे कि केशवदास की। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप कहेंगे शोक। आगे बढ़ेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, तो कहेंगे कि उत्प्रेक्षालंकार है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो कहेंगे कि ये 4 चरण होते हैं। अधिग्रहण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कहेंगे कि अधि होता है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की कड़ी में। तिरंगा में कौन सा समास है, तो कहेंगे तिरंगा में द्विगु समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो कहेंगे प्रत्येक शब्द में यड़ संधि है। खीर का तत्सम रूप है, तो खीर का जो तत्सम रूप है वो क्षीर होता है। ध्यान रखेंगे 6 से क्षत्रिय वाला 6 होता है। नद्य शब्द का वचन और विभक्ति बताना है, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। अब हसिष्यतः धातु का वचन एवं पुरुष बताना है, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा द्विवचन और मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से 5 सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेट नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि सेट नंबर 6 है, जो DF है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो आप कहेंगे कि प्रेमचंद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है, और इसमें से हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। नेड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो कहेंगे कि ये है आत्मकथा। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो आप कहेंगे राजेंद्र यादव। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, तो कहेंगे कि ये है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद है रीतिकाल की रचना है, तो रीतिकाल की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो कहेंगे कि है सन 1943। लोकायतन के रचनाकार हैं, तो ये हैं आपके ये सुमित्रा नंदन पंत। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो ये हैं अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की समयावधि में माना जाता है, तो रीतिकाल जो है वो सन 1643 से 1843 तक माना जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का हास होता है। जहां पर उपमेय किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है, तो आप कहेंगे वहां उपमा अलंकार होता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप कहेंगे इसमें 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और कहेंगे कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो कहेंगे कि इसमें अनु है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द इसमें बना है, तो कहेंगे कि ये बना है लिखाई। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास है। सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूरज का तत्सम रूप है सूर्य। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है, तो कहेंगे ये है सुधन आगतम। फलात शब्द का विभक्ति एवं रचना वचन बताना है, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा पंचमी विभक्त एक वचन। हसत शब्द का पुरुष एवं वचन बताना है, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन, ऑप्शन नंबर स। ठीक है। इसी तरीके से ये कंप्लीट हो गया सेट नंबर 6 तक, और ये जो सेट है ये सेट नंबर 7 है और ये लास्ट सेट है। तो आपको पता है कि एक साल में टोटल 7 सेट बनते हैं, और इस तरीके से हमने 2 साल 2023 और 2024 का साल के मतलब टोटल हम लोगों ने 14 सेट सॉल्व किया, और इन 14 सेट में
आप कहेंगे कि एक सेट में 20 प्रश्न हैं, तो 14 सेट में अगर आप देखें तो 280 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। और इन्हीं 280 क्वेश्चन में से ये जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वहीं से बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपने ये पूरा क्वेश्चन देखा होगा और इसको बार बार देखेंगे। तो एक घंटे का लगभग वीडियो है, 40 से 45 मिनट का जो भी वीडियो है, इसको आप बार बार देखेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। रस मीमांसा के लेखक हैं तो आप कहेंगे कि रामचंद्र शुक्ल। तितली कृति की विधा है तो आप कहेंगे तितली कृति की विधा है उपन्यास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, इसमें से कौन से वो लेखक हैं आपको ये बताना है। तो आप कहेंगे गांधी की देन के लेखक हैं। साहित्य और कला रचना है, कहेंगे कि ये होगा भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आगे बढ़ेंगे, रीतिकालीन कवि हैं तो आप कहेंगे रीतिकालीन कवि जो हैं वो पद्माकर हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं तो कहेंगे कि वो हैं आपके भूषण। तार सप्तक के संपादक हैं तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इनमें से आपको बताना है कौन सी रचना है। तो आप कहेंगे युगवाणी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है तो आप कहेंगे कि संस्मरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस स्थाई भाव है तो कहेंगे कि यह है शोक का। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, आपको बताना है कौन सा अलंकार है। कहेंगे उपमा अलंकार है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वेह से करुण ऐन चीत ही जान की लखन तन, इसमें कौन सा छंद है। तो आप कहेंगे इसमें सोरठा है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है तो ये हो जाएगा अनु। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं तो आप कहेंगे प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेद पुराण में कौन सा समास है तो कहेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है तो ये हो जाएगा प्रमोद। इत्यादि में संधि है, इत्यादि में आपको बताना कौन संधि है तो आप कहेंगे यड़ संधि है। इसके बाद है फलैन, ये आपको ध्यान रखना कि फलैन लिखा हुआ है। फलैन शब्द की वचन विभक्ति बताना है तो ये कहेंगे कि ये एक वचन और तृतीया विभक्ति है। अपठम धातु की रचना एवं पुरुष बताना है तो इसे कहेंगे कि ये एक वचन और उत्तम पुरुष है। इस तरीके से लगभग आपने 300 क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन होगा 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं भी तो एमसीक्यू थे, तो उसमें एक एक दो क्वेश्चन रहते थे जो कि इस तरीके से 20 क्वेश्चन 2023 से ही लागू हुआ है, जो OMR शीट में आप उसको फिल करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।